नमस्कार साथियों। जीडीएस नई भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक जैसा सवाल आ रहा है। कल मैं लाइव भी आया था तो मैंने यहीं देखा था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि जीडीएस की थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, रुकेश ट्रांसफ़र पोर्टल कब ओपन होगा, जीडीएस का ड्यूटी टाइम कब बढ़ेगा एंड क्या कट ऑफ रहेगा थर्ड लिस्ट का। बहुत बड़ी अपडेट है, लेटेस्ट हाल ही में बहुत बड़ा ऑफिशियली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लाइक का बटन जरूर दबाना एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा लेना। साथियों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक बड़ी खबर है आप सभी के लिए। फर्स्ट लिस्ट में अगर सिलेक्शन किसी का हो चुका है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे युवा साथियों के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी के पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक मैसेज नहीं आया तो कृपया करके आप जहां आपने फर्स्ट डीबी करवाया है वहां संपर्क कीजिएगा। जिस सर्किल के अंदर, जिस डिविजन्स के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है वहां आप ईमेल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मैंने वो बता रखा है कि ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियली वेबसाइट पर कहां देखने को मिलेगा। साथियों, लापरवाही नहीं करनी है। सेकंड लिस्ट की बात करें तो इसका अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2024 है। अगर कोई कैंडिडेट 3 अक्टूबर तक नहीं पहुंचता है अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने तो फिर उसको इस भर्ती से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाएगा। नई लिस्ट में नए ही अभ्यर्थियों को उसकी जगह पर ले लिया जाएगा। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दूं कि यह भर्ती सेंट्रल लेवल से निकलती है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जो अपनी जाति का प्रमाण पत्र है वह सेंट्रल का मांगा जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों ने संपर्क किया है। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है। किसी किसी डिविजन्स के अंदर यही हाल किया जा रहा है। आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी एसटी का लाइफ टाइम चलता है। एक और, आपकी कास्ट, आपकी जाति है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ध्यान से सुनना। और आपका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व पर। जाति तो आपकी ये है लेकिन सिलेक्शन आपको अनरिजर्व की सीट पर हुआ है तो आपको फिर कोई से भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप लोग जा सकते हो क्योंकि आपका चयन जनरल से हुआ है और जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। साथियों, सिलेक्शन अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी से हुआ है तो फिर आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार ढेरों सारे बच्चे निकाले जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कास्ट सर्टिफिकेट। और किसी का अगर 10वीं की मार्कशीट में डीजी लॉकर में ऑनलाइन शो नहीं हो रहा उसको भी निकाला जा रहा है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश से इस बार बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके लिए बैड न्यूज है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको लोकल लैंग्वेज वाला एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वह अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ही बनता है। बड़ी प्रोसेस के जरिए यह सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर कोई आपका वहां जान पहचान वाला है तो ही बनेगा, अन्यथा यह नहीं बनेगा। अगर आपका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है तो मैं समझता हूं कुछ तो दोस्तों आपको इस बार बैड न्यूज देखने को मिल रही है क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यह सब पहले ही बता दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में 23 टोटल लोकल लैंग्वेज है, उनमें से एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है तो आप मेरे से संपर्क जरूर करना। साथियों, थर्ड लिस्ट बहुत जल्द आएगा इस बार क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस भर्ती का फास्ट प्रोसेस कर रहा है क्योंकि बहुत सारे पद है इस बार 44,228। इनको दिसंबर तक भरना है। दिसंबर तक भर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अगले महीने में न्यू जीडीएस की फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास बिना परीक्षा भर्ती आ रही है।
साथियों यहां पर बताऊं कि थर्ड लिस्ट आपकी 7 से और 10 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगी और 18,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होगा। बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ में गिरावट होगी। 95 से 100% वाले जो बच्चे हैं, मैं मानता हूं ऐसे बच्चे 90% है जो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं जा रहे हैं तो उनको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। साथियों हरियाणा और जम्मू कश्मीर सर्किल की अभी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट नहीं आई है। अगर आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर से फॉर्म अप्लाई किया है तो सभी की यह एक साथ 23 सर्किल की लिस्ट आएगी अक्टूबर में। ठीक है साथियों, बड़ी अपडेट और है आप सभी के लिए। अगर आप पहले से जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हो तो आपका ड्यूटी का टाइम 4 से 5 घंटे है, इसको बढ़ा करके 7 से और 8 घंटे किया जाए। ये हाल ही में यूनियन की 18 सितंबर को एक मीटिंग हुई है, यूनियन ने आपके लिए यह मांग उठाई है। दूसरा, रिक्वेस्ट ट्रांसफर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। पिछले साल 4 बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर ओपन हुआ, लेकिन इस साल 2024 में केवल एक बार यह रिक्वेस्ट ट्रांसफर ओपन हुआ है। बार बार आपके लिए यूनियन आवाज उठा रहा है कि कम से कम 1 साल के अंदर 2 से 3 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना ही चाहिए। साथियों बहुत सारे एम्प्लॉय है, यूट्यूबर्स है, ऐसे बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स है जो बार बार ईमेल कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। जो डाक विभाग के मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको ट्वीट कर रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं। मैं बता दूं आपकी कोई नहीं सुनने वाला, आपकी अगर सुनेगा तो वह यूनियन सुनेगा। यूनियन की तरफ रास्ता मोड़ो, यूनियन के साथ मिलकर काम करो। जीडीएस का अलग से यूनियन है, यूनियन आपकी जो बात है उसको पहुंचाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहुंचाएगा मंत्रियों के पास आपकी आवाज को। इसलिए ये आवाज आज यूनियन ने उठाई है और मैं समझता हूं अच्छा यूनियन है, आप सभी का कुछ तो फायदा होगा। आप यूनियन का साथ दीजिए, अलग से कोई लेटर वेटर ना लिखे। तो अगर आपका ड्यूटी टाइम 7 से 8 घंटे हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, टेंशन बिल्कुल भी ना करें। और रिक्वेस्ट ट्रांसफर को लेकर अभी प्रोसेस में कुछ बात चल रही है, बार बार एम्प्लॉइयों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है, यूनियन के द्वारा दबाव डाला जा रहा है और हम लोग भी बार बार मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऊपर दबाव है, इसलिए जल्द ही रिक्वेस्ट ट्रांसफर को लेकर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देने वाला हूं। दोस्तों यह बहुत बड़ी जानकारी थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।